नमस्कार साथियों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज से हम जीके की शॉर्ट ट्रिक जीके की जो क्लास है वो शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर। और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि शुरू से लेकर अंतिम तक मैं जितनी भी चीज़ें आज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, जीवन भर कभी नहीं भूलोगे आप। और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे ध्यान से क्लास लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो भी भाई बंधु इसकी तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की पीटीटी की, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो आज हम जो पहली क्लास है वो है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। जी हाँ, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हम आज जानेंगे कि राजस्थान, आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान की जो आकृति है, वो जो आकृति वो है एक पतंगाकार आकृति है, ठीक है ना। पतंग होती है ना ऐसे, ये पतंग होती है ऐसे। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो पतंगाकार आप बोल सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार ये आप देख सकते हो कि आज हम ये शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, जो भूगोल जो शब्द है वो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई शब्द की और कैसे ये प्रचलन में आया। तो ये पहले थोड़ी सी इसका एक बेसिक रूप से इसका एक सामान्य परिचय दे रहे हैं भूगोल का, कि भी भूगोल कहते किसको है, ठीक है। भूगोल, ठीक है। अब भूगोल शब्द वैसे देखें तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। प्रश्न कई बार सीधा ही आ जाता है कि भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है, तो भूगोल लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लैटिन भाषा वही है जो कि अंग्रेजी से पहले आई थी, जो यूरोप महाद्वीप में चलती थी, जो यूनान, ये सारी जो कंट्रीज है इनमें ये लैटिन भाषा सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती थी। अब भूगोल का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? वो इक्केटियस को कहा जाता है, इक्केटियस, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो यूनान है वहां का ये रहने वाला था, ठीक है ना, इक्केटियस। इसको इक्केटियस को क्या है? वास्तविक जनक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो दो तीन चीजें और है, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसमें दी हुई है कि आधुनिक जो भूगोल का जनक है वो हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार ये भी आप ध्यान रखें, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, ठीक है। और भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है वेद व्यास को। वेद व्यास ने क्या लिखा था? महाभारत, ठीक है। राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, घोड़े वाले बाबा, ये रहा कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना ये। और किस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का पूरा इतिहास की पूरी व्याख्या की थी। अब देखो राजस्थान के थोड़ी सी जो मानचित्र है उसकी हम व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ही मानचित्र बना रहा हूँ, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा आप देखते रहना, ठीक है। ज़्यादा कोई इतना बड़ा कोई पेंटर नहीं हूँ मैं। और ये जैसे ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। ये भारत का मानचित्र ऊपर उत्तर हो गया, ये नीचे दक्षिण हो गया, इस साइड पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। अब राजस्थान की स्थिति यहाँ पे है पतंगाकार, ठीक है ना, ये राजस्थान की स्थिति है। तो भारत के भूगोल के मानचित्र के हिसाब से देखें, राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पश्चिम, ठीक है। अगर कोई पूछे भारत के मानचित्र के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी जगह है, तो ये आप बोल सकते हो कि उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम। ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। अगर यहाँ पे कोई स्थिति होती तो यहाँ पे बोलते हैं हम उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये तो बात हो गई राजस्थान की अवस्थिति के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की अन्य जो फैक्ट है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें राजस्थान का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जो इसकी जो भूमि है वो मुख्य रूप से 33 सागर का भाग मानी जाती है। 33 सागर वही सागर जहाँ पर विश्व एक जैसे गोला था, उसमें फिर एक विस्फोट हुआ था तो दो गोला दो भागों में बट गया था। एक भाग
और ये दूसरा भाग, ठीक है। इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। और यहाँ बीच में ये जैसे टुकड़े हुए थे तो ये आधा हिस्सा ऊपर चला गया, आधा हिस्सा दक्षिण में चला गया, आधा उत्तर में चला गया, आधा दक्षिण में चला गया। बीच में जो भाग रहा था वहां पे समुद्र रह गया, समुद्र, ठीक है। उस समुद्र को कहा था 33 सागर। 33 सागर मतलब जो नमकीन पानी रहा था, जो नमक से युक्त पानी था, वो 33 सागर था। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो 33 सागर का भाग माना जाता है, ठीक है। इसके अलग से आपको 33 सागर की जानकारी लेनी है तो हमारा पुराने वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, तो वो आप उसमें देख लेना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से हम ये जो राजस्थान का जो ये जो मानचित्र है उसको हम देखते हैं, राजस्थान को हमने किस प्रकार से बांटा है। राजस्थान को देखो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। ये इस प्रकार से बांटा गया है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से बांट दिया गया राजस्थान को, ठीक है। तो ये मरुस्थली भाग हो गया, बीच में अरावली का भाग हो गया, ठीक है। ये मैदानी भाग हो गया, ठीक है, मैदानी भाग। ये दक्षिण पूर्व का पठार हो गया और ये हाड़ौती का पठार है। यहाँ पे जो कोटा बूंदी झालावाड़ है ये हाड़ौती का पठार है। ये नीचे वाला उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद ये क्षेत्र है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये दक्षिण पूर्व में आ जाएगा। अजमेर और ये बीच वाला पाली वाला क्षेत्र है, जयपुर ये पूरा क्षेत्र है जी। इस साइड में जितना भी क्षेत्र आता है ये सारा आ जाएगा अरावली पर्वतमाला में। और जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और गंगानगर ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे किसमें, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से इस क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मानचित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आए आपको। और आज ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है पूरा डिटेल से नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। इसमें तो 2-3 फैक्ट है वो आप पढ़ लीजिए। अब हम कल इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में और अवस्थिति के जो कितने भागों में राजस्थान के मानचित्र को बांटा है उस सारी डिटेल में लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।